Federal craft alkylation. Federal craft alkylation. फेडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब देखो फेडरल क्राफ्ट ना दो रिएक्शन टोटल, ठीक है। एक है फेडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक है फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन। दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है। मतलब बहुत बार यूज होता है ये दोनों ही रिएक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले फेडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता क्या है इस पे आते हैं। तो लिखो पहला पॉइंट सर, फर्स्ट पॉइंट लिखो। On alkylation of benzene, on alkylation of एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है, बेंजीन के ऊपर। एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन इज एल्काइल बेंजीन इज obtained as product, is obtained as is obtained as। अब देखो ये तुम्हारा बेंजीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तुम बेंजीन का रिएक्शन करा है, रिएजेंट लिए पी के साथ, ठीक है। पी क्या है अभी लिखेंगे, क्या बना, ये प्रोडक्ट में आर जुड़ जाता है, आर है अल्काइल, यहाँ पे एच हट करके क्या जुड़ जाता है, आर, ठीक है। अब ये पी क्या है वो लिखो, वेयर पी कैन बी, पी कैन बी आर एक्स के साथ लुईस एसिड, लुईस एसिड, लुईस एसिड कौन कौन, AlCl3, BCl3, ZnCl2, FeCl3, ये सब, ठीक है। बी लिखो, ध्यान रखना ये सब जो भी लिख रहे हैं यहाँ पे, ROH इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन। सी लिखो, हम लोग एल्कीन भी ले सकते हैं, एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। इसके काफी सारे एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग, एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, एल्काइल ग्रुप जोड़ने का तरीका है, ठीक है। या फिर लुईस एसिड भी ले सकते हैं। तो देखो अब इसका एग्जांपल और मैकेनिज्म के ऊपर आएंगे कि कैसे होता है। तो सबसे पहले देखो इसका मैकेनिज्म, या फिर एक रिएक्शन लिख के दिखा देते। देखो अगर तुम क्या किए, बेंजीन है, बेंजीन का रिएक्शन करा है किसके साथ, RCl और AlCl3 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, H हटेगा और क्या आ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा R ग्रुप जुड़ जाएगा और साथ में क्या निकलेगा, H प्लस AlCl4 माइनस। अब इसको देख के याद आ रहा होगा कुछ कुछ, H प्लस AlCl4 माइनस कौन सा रिएक्शन में बना था, कौन सा रिएक्शन में बना था, याद है किसी को, H प्लस AlCl4 माइनस पहला रिएक्शन पढ़ाए थे, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन के अंदर बना था। हाँ बना था हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन के अंदर।
देखो इसका मैकेनिज्म किस तरीके से होता है। देखो मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है, किसके जैसा है। पहला स्टेप में क्या होगा, ये लिए RCl लिए हो, RCl, और सामने क्या है, लुईस एसिड AlCl3। इसके पास है वैकेंट ऑर्बिटल और यहाँ पे है लोन पेयर। ये वैकेंट ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और क्या बना देगा, RCl, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड AlCl3। देखो सेम स्टेप्स लिख रहे हैं जो वहां पे लिखे थे। ये क्या बनेगा फिर, RCl, जो इलेक्ट्रॉन दिया उस पे तो प्लस आएगा और जो लिया उस पे क्या आएगा, माइनस आएगा। अगले स्टेप में क्या होता है, ये बॉन्ड तोड़ देता है इसको और क्या बना लेता है, ये R+ केटायन बन जाएगा, कार्बोकेटायन। और क्या निकल गया, AlCl4-, ये निकल गया तुम्हारा R+ और AlCl4-। ठीक है, तो देखो यहाँ जो बॉन्ड होता है ना, आयनिक बॉन्ड होता है R+ और AlCl4- के बीच। ठीक है, अब एक बार तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल, अब R+ क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है। हमारा काम ही यही है, हर पूरे इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रोफाइल बनाना है अलग अलग तरीके से। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल बना दी उसके बाद तो बहुत सिंपल हो गया। तो सेकंड स्टेप पे क्या होगा, बेंजीन है तुम्हारे पास, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर ये रिएक्शन करेगा R+, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा और क्या बना देगा, ये बनेगा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अगर यहाँ प्लस लिखे तो कहाँ पे R जोड़ना पड़ेगा, बगल वाले पे। अगले स्टेप में क्या होता है, AlCl4- है तुम्हारे पास कॉन्जुगेट, ये माइनस एक्सट्रैक्ट कर लेगा इसके H को और ये बॉन्ड आ जाएगा यहाँ से यहाँ। ये क्या बना लेता है अपने आप को, ये बना लेगा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे R और क्या निकल गया, H+ और AlCl4-। और यही आगे फर्दर ब्रेक कर जाता है किसमें, HCl और AlCl3 के अंदर। ठीक है, इसका मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है, किसके जैसा, क्लोरीनेशन के जैसा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ना और भी लिखा हुआ है, अल्कोहल लेते हैं एसिडिक मीडियम में, एल्कीन लेते हैं एसिडिक मीडियम में। तो ये दोनों क्या है, कार्बो, जो तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल है ना, दीज टू रिएक्शंस, अभी इसको हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो पहला वाला डिस्कस कर दिए, ए वाला RH इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड डिस्कस कर चुके हैं। अगला देखो एल्कोहल वाला, एल्कीन वाला तुमको पता है कि एल्कीन का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ तो कार्बोकेटायन बनता है सबसे पहले। ठीक है, तो फिर भी हम इसको काफी डिटेल में पढ़ाएंगे अभी। एल्कोहल में भी जब तुम रिएक्शन करोगे ना, एल्कोहल्स आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम बट अनस्टेबल इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, पानी बाहर निकल करके कार्बोकेटायन बनाता है, इसको भी हम लोग आगे अभी देखेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ नेक्स्ट। ये मैकेनिज्म आया समझ में, यादव आया समझ में, बाकी लोग, मिताली आया समझ में तुमको, हाँ सर। कोई दिक्कत है, मैकेनिज्म में दिक्कत है, नहीं है ना। मैकेनिज्म में किसी को प्रॉब्लम हो तो बोल देना। ठीक है, चलो देखो अगर तुमको देखना हो तो देखो, आ जाओ इसी के अंदर लिख दे। चलो इसी के अंदर एक पॉइंट ऐड करके लिख लो। चलो अगर मान लो, या फिर अलग से एग्जांपल बता दे, चलो इसी के अंदर लिख लेते हैं। आ जाओ पॉइंट नंबर 3। अगर सपोज करो एल्कीन रहेगा, मान लो ये एल्कीन है तुम्हारा। ठीक है, इस एल्कीन का अगर तुम रिएक्शन करा दिए H+ आयन के साथ, देखो हम बताए थे मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है। और मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा मतलब डबल बॉन्ड तोड़ो और H को जोड़ो। अगर तुम H यहाँ जोड़ोगे तो कार्बोकेटायन यहाँ बनाना पड़ेगा। तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल बन गया, बस इलेक्ट्रोफाइल बनाने का तरीका अलग अलग है रिएक्शन के अंदर। ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, सिंपल। और एक बार इलेक्ट्रोफाइल बन गया फिर तो उसको जोड़ दो तुम बेंजीन के ऊपर, खत्म बात। रिएक्शन नंबर 4 देखो, एक और रिएक्शन आ सकता है एल्कोहल। एल्कोहल का अगर तुम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराओगे ना, ये एसिड है, एसिड का काम है H+ आयन देना, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये क्या बना लेता है, देखो ये बनाएगा
OH2 प्लस, ये क्या बनाएगा OH2 प्लस। अब यहाँ पे ना साथ में हीटिंग लिखा रहता है, तो हीटिंग लिखा है इसका मतलब यहाँ से क्या कर दो वाटर बाहर, अगर हीट लिखा रहे तो वाटर को क्या कर दो बाहर, ये बन जाएगा केटायन। तो केटायन बनाने का तरीका अलग अलग है। एक और तरीका केटायन बनाने का, केटायन बनाने का ये सब जो भी यहाँ पे हम लिख रहे हैं ना बेस, ये क्या है तुम्हारा, यहाँ पे साथ में क्या निकल गया है तुम्हारा वाटर। केटायन बनाने का तरीका अलग अलग है। जैसे मान लो हम ले लिए अमीन, ये है 1 डिग्री अमीन। जब तुम 1 डिग्री अमीन का रिएक्शन कराओगे किसके साथ, HNO2 के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, ठीक है, तो क्या बनता है, यहां ध्यान रखना N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, ठीक है। और इसको अगर तुम हीट कर दिए ना तो ये कन्वर्ट हो जाता है N2 प्लस, बाहर निकलेगा N2, बाहर निकल जाता है नाइट्रोजन गैस, और ये बन जाता है कार्बोकेटायन। देखो कार्बोकेटायन बनाने का 4 अलग अलग तरीका है। कौन कौन सा, तुम एक एल्कीन से बना सकते हो कार्बोकेटायन, एक एल्कोहल से बना सकते हो कार्बोकेटायन, एक अमाइन से बना सकते हो कार्बोकेटायन, और एक अभी जस्ट ऊपर बताएं तुम ये अमाइन से बना सकते हो, ये अमाइन है। HNO3 नाइट्रस है, इसके जगह पे ये भी लिखा रहता है कभी कभी NaNO2 प्लस HCl, ये भी लिखा रहता है। दोनों रिएजेंट लिख लेना और याद कर लेना ये सब रिएजेंट, ठीक है। ये रिएजेंट अगर लिखा रहेगा तो क्या निकालना है तुमको, N ट्रिपल बॉन्ड N बना देना है, ठीक है। NH2 जो लिखा है यहाँ पे क्या बना देना, N ट्रिपल बॉन्ड N, और इसके बाद हीट करने से N2 बाहर निकल जाता है। तो देखो अल्टीमेटली तुम 4 रिएक्शन सीखे जिसके अंदर हम लोग कार्बोकेटायन बना सकते हैं। कौन कौन सा रिएक्शन, पहला एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा दो लुईस एसिड के साथ, ये वाला, यहाँ पे भी कार्बोकेटायन बना। तो केटायन बनाने का 4 तरीका है, ठीक है। ये 4 तरीका कौन कौन सा है, पहला है एल्काइल हैलाइड के साथ अगर तुम रिएक्शन करा दो, लुईस एसिड के साथ। दूसरा क्या तरीका है, एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन, क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, कार्बोकेटायन बन गया। एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन, क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा। दूसरा क्या है, अमीन का रिएक्शन करा दो NaNO2 के साथ, इसको बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। आगे चल करके भी पढ़ेंगे हम लोग इस रिएक्शन को, हम लोग बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, जो आगे तुम्हारे आएगा सिलेबस में, ठीक है। तो इतना तुम लोग ध्यान में रखना। चलो तुम लोग सब अभी जस्ट मैसेज के अंदर टाइप ऑफ ये, इसके अंदर टाइप करो सर कि इलेक्ट्रोफाइल बनाने का कितना तरीका है, 4 तरीका है। तुम बताओ कौन कौन से कंपाउंड से बनाएंगे, तुम लोग सब डायरेक्ट मैसेज करो कौन कौन से कंपाउंड से हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बना सकते हैं इस रिएक्शन के अंदर, फेडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन के अंदर। सब टाइप करो एक एक बार, एक एल्कीन, एक एल्काइल हैलाइड, एक एल्कोहल और एक अमीन, सब टाइप करो। कल हम बात कर रहे थे फेडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन को लेकर के, ठीक है, कि क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर अगर तुमको एल्काइल ग्रुप जोड़ना है तो हम लोग क्या करते हैं, फेडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन यूज करते हैं। उसके लिए 4 रिएजेंट है, कौन कौन सा, देखो केटायन बनाने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। फेडरल क्राफ्ट जो था वो सिर्फ ए को लिया था रिएजेंट, ठीक है। ए क्या है, एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड लिया था वो, ठीक है। लेकिन तुमको पता है, देखो इसका जो मैकेनिज्म है उसमें हमको पता चला कि कार्बोकेटायन बनता है। तो कार्बोकेटायन बनाने का तो कितना तरीका है, बहुत सारा तरीका है, और उसमें से हम लिख दिए थे कार्बोकेटायन बनाने का टोटल अभी 4 तरीका है, 4 पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो चारों पॉसिबिलिटी तुमको याद रखना है। पहला वाला जो है वो मोस्ट ऑफ द बुक्स में मिलेगा तुमको, लुईस एसिड एनसीईआरटी में भी यही मिलेगा, ठीक है। लुईस एसिड के प्रेजेंस में करवाते हैं एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, तो लिखा हुआ रहता है कि एल्काइलेशन होता है। लेकिन तुमको ये 3 मेथड भी याद रखना है कि अगर एल्कोहल का एसिडिक हाइड्रेशन करा दिया, मतलब एसिड के प्रेजेंस में एल्कोहल है, तो वहां पे भी केटायन बना सकते हैं। एल्कीन के प्रेजेंस में भी केटायन बना सकते हैं, और वन अमीन रहे तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अमीन का रिएक्शन अगर HNO2 के साथ कराओगे तो भी केटायन बनेगा। और एक बार अगर केटायन बन गया फिर वो जाकर के बेंजीन पे रिएक्ट करेगा, जैसा कि नॉर्मली करते आए हम लोग, ठीक है। तो आज हेडिंग डालू सर
ड्रॉबैक ऑफ फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन, फेडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन, हेडिंग डालो सर, ड्रॉबैक ऑफ, हेडिंग डालो, ड्रॉबैक ऑफ फेडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फेडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इसका ड्रॉबैक, फर्स्ट लिखो, फर्स्ट पॉइंट ड्रॉबैक के अंदर, विनाइल एंड फिनाइल हैलाइड कैन नॉट शो, vinyl and phenyl halide cannot show Federal Craft alkylation, Federal Craft alkylation, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, सपोज करो क्लोराइड, ठीक है, इसका नाम है विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। और अगर तुम ये ले लो, बेंजीन है, और इसके साइड अगर तुम Cl लगा दिए तो इसको बोलेंगे फिनाइल हैलाइड, ये तुम्हारा फिनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो देखो, ये फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, ध्यान से देखो, इसका जो लोन पेयर है, क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होगा, यहाँ पे भी क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होगा, तो जो यहाँ पे लोन पेयर है ना, वो देखो ध्यान से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, DBC क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहाँ पे भी ध्यान से देखो, ये जो क्लोरीन है ना, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा, अगर तुम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से क्या हुआ, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से क्या होगा, यहाँ Cl प्लस आएगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ आ गया है डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से ये वाला बॉन्ड जो है ना, पहले के कंपैरिजन में ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग हो चुका है, दिस बॉन्ड हैज बिकम स्ट्रांग, तो ये है स्ट्रांग बॉन्ड। अब बताओ, तुम स्ट्रांग बॉन्ड को तुम तोड़ पाओगे क्या, स्ट्रांग बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, इस वजह से ये टूटता नहीं है। मतलब तुमको याद रखना कि विनाइल हैलाइड और फिनाइल हैलाइड दोनों ही फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है, क्यों, ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब ड्रॉबैक नंबर 2 लिखो, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ब्रैकेट में लिख लो स्ट्रॉन्ग प्लस माइल्ड, स्ट्रॉन्ग प्लस माइल्ड, ठीक है, डू नॉट शो, डू नॉट शो फेडरल क्राफ्ट, फेडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फेडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन। जैसे कौन कौन सा ग्रुप, सपोज करो बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पे ये बेंजीन है, और बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है तुम्हारा NO2 SO3H, ये सब हाईली डीएक्टिवेटिंग है, NO3H SO3H, ये सब क्या है तुम्हारा, हाईली डीएक्टिवेटिंग। और C डबल बॉन्ड वाला जितना भी था वो माइल्ड था, याद करो, C डबल बॉन्ड वाला जितना भी एग्जांपल्स हम करवाए थे वो सब लिखे थे माइल्ड होता है, ठीक है, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, C डबल बॉन्ड O वाला माइल्ड होता है, तो ये सब
फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है। फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है फेडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन और दूसरा होता है फेडरल क्राफ्ट एसिलेशन। अब सवाल आता है ऐसा क्यों, ठीक है, तो देखो इसका रीजन छुपा है यहाँ पे। क्या होता है, जो तुम यहाँ पे RCl लेते हो, एल्काइल हैलाइड, ये तुम लिए एल्काइल हैलाइड RCl, इसका जब तुम रिएक्शन कराते हो AlCl3 के साथ, ठीक है, तो क्या होता है, ये लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट कर देता है इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, ठीक है, तो ये क्या बनता है तुम्हारा RCl AlCl3। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया तो इस पे आता है माइनस और इस पे आता है प्लस, ठीक है, तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो बना ये बनता है R प्लस और AlCl4 माइनस। तो देखो ये जो है ना, ये सॉल्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अलग नहीं होता। देखो होता क्या है ना, इस केस में स्पेशली एनहाइड्रस AlCl3 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एनहाइड्रस AlCl3, मतलब पानी नहीं होता, और पानी नहीं है इसका मतलब केटायंस और एनायंस। देखो यहाँ जो AlCl3 यूज करते हैं ना, ये होता है एनहाइड्रस, ये साफ साफ एरो के ऊपर लिखा रहता है, हम मिस कर दिए तो तुम लोग लिख लेना, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 होता है, ठीक है। एनहाइड्रस मतलब इसके अंदर पानी नहीं है, और पानी नहीं है इसका मतलब केटायंस और एनायंस को तुम ब्रेक नहीं कर सकते हो, तो इसको हम लोग ब्रेक नहीं कर पाते। तो देखो होता क्या है ना, ये हो जाता है वीक इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या बन जाता है तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोफाइल। वीक इलेक्ट्रोफाइल क्यों, क्योंकि पानी नहीं है, पानी रहता तो अलग हो जाता है, यहाँ पे पानी है ही नहीं, ठीक है। अब ये भी वीक इलेक्ट्रोफाइल, और साथ में तुम्हारा जो रिंग है, रिंग कैसा हो गया, डीएक्टिवेटेड हो गया ना रिंग, तो दोनों कैसा हो गया, यहाँ पे वीक हो गया, डीएक्टिवेटेड हो गया रिंग, रिंग भी डीएक्टिवेटेड और तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल भी वीक है, तो इस वजह से रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये पॉइंट, इसका एक्सप्लेनेशन लिख लेना ऐसा क्यों होता है। आया समझ में आशुतोष यादव, आया समझ में, ये इसका एक्सप्लेनेशन। हाँ सर। पानी नहीं होता है, ठीक है, इसका इसके अंदर पानी नहीं है, पानी नहीं है तो केटायन एनायन वाटर के अंदर अलग अलग नहीं हो पाएगा ना, वाटर के अंदर अलग होता है, कुछ सॉल्वेंट होना चाहिए ना तुम्हारे पास। यहाँ एनहाइड्रस है, पूरा सूखा पड़ा है, ठीक है, राजस्थान है बिल्कुल, ठीक है, तो राजस्थान में थोड़ी तुम केटायन एनायंस को अलग कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, नैनीताल रहता तो बात अलग होता, ठीक है, इसको लिख लो। अगला लिखो नेक्स्ट रिएक्शन, ये डिमेरिट है, डिमेरिट अच्छे से याद होना चाहिए बिल्कुल, ड्रॉबैक्स। थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, यहीं पे एक लाइन लिख देता है, डीएक्टिवेटेड, एक और पॉइंट लिखा है, फेडरल क्राफ्ट, फेडरल क्राफ्ट reaction is not shown by, is not shown by highly activated ring, highly activated ring, highly activated ring। अब ऐसा क्यों है, देखो अगर तुम मान लिए हाईली एक्टिवेटेड लिए, सपोज करो तुम ले लिए NH2, ये है हाईली एक्टिव, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अगर तुम इसका रिएक्शन कराओगे ना एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, साथ में तुम लोग लिख लेना एनहाइड्रस, ठीक है, मतलब पानी नहीं होता, एनहाइड्रस AlX3 के साथ मान लो अगर तुम रिएक्शन करवाए, तो क्या होता है यहाँ पे, तो देखो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, इसके पास लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और ये बना लेता है तुम्हारा क्या, देखो ये वाला रिएक्शन किसी को समझ में आ रहा बता, ये NH2 जो लोन पेयर है,
इसको कोऑर्डिनेट कर देगा AlX3। ठीक है, कोऑर्डिनेट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इसके पास लोन पेयर था ना, तो लोन पेयर को क्या किया, AlCl3 को दे दिया। क्यों दे दिया? AlCl3 भिखारी है। कैसे पता चला हमको? क्योंकि इसके पास देखो ध्यान से 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 इलेक्ट्रॉन है मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, और इसके पास सामने है लोन पेयर देने वाला, लोन पेयर वाला ग्रुप, तो ऑब्वियसली ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर इसको कोऑर्डिनेट कर देता है। अब तुम खुद बताओ इसके बाद क्या बनेगा, इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा? देखो ये डोनेट किया ना, अमोनिया क्या किया, NH2 क्या किया, डोनेट कर दिया है, तो ये बनेगा AlCl3 या AlX3, AlX3, यहाँ पे चार्ज आएगा माइनस, ये जो लिया और ये दिया तो प्लस। पहले तो था एक्टिवेटेड, पहले था हाईली एक्टिवेटेड, अब ध्यान से देखो क्या ये एक्टिवेटेड रहा? नहीं। क्यों नहीं रहा? क्योंकि अब नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आ गया, और नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आ गया मतलब माइनस आई इफेक्ट शो करेगा ना। ये ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है मतलब अब क्या हो चुका है, हाईली डीएक्टिवेटेड, हाईली डीएक्टिवेटेड, डीएक्टिवेटेड। तो हाईली डीएक्टिवेटेड होने की वजह से ये फर्दर रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, तो याद रखना, क्या याद रखना है तुमको, कि हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप भी रिएक्शन शो नहीं करता, और हाईली डीएक्टिवेटेड ग्रुप भी रिएक्शन शो नहीं करता। ठीक है, कौन करेगा? बीच वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर ड्रॉबैक, ड्रॉबैक नंबर 4 लिखो, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इज, mixture of product is obtained due to rearrangement। अब बताओ रीअरेंजमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि कार्बोकेटायन बन रहा है ना, और जहां पे भी कार्बोकेटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा। अब तुम बोलोगे इसका क्या मतलब है? देखो एग्जांपल से समझो, सपोज करो तुमको दिया ये रिएक्शन करवाने के लिए, ये बेंजीन था, बेंजीन था, बेंजीन का बोल दिया रिएक्शन कराने के लिए किसके साथ, सपोज करो दे दिया तुमको ये वाला एल्काइल है, ठीक है, बोला इसका रिएक्शन करो, बोला फेडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा, तुम क्या लोगे, एनहाइड्रस CH3 तुम लिए, ये। अब देखो प्रोडक्ट कैसे बनाना है समझना, ठीक है, ये पहला रिएक्शन है शायद। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम लोग, इसका प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, तो तुम बार बार ये मैकेनिज्म थोड़ी फॉलो करेंगे। तुमको एक बात याद रखना है कि देखो जब भी एल्काइल हैलाइड है, ये तुम्हारा एल्काइल हैलाइड, और सामने अगर AlCl3 दिख जाए, क्या दिख जाए, AlCl3, तो क्या करेंगे हम लोग, देखो Cl हटाओ केटायन लगाओ। ठीक है, पहला चीज ये याद रखना, ठीक है, Cl हटाओ और केटायन बनाओ। तो क्या करना है तुमको, Cl हटा करके केटायन बनाना। तो देखो अगर तुम ध्यान से, ये है तुम्हारा CH2, Cl हटा के केटायन बनाना। ठीक है, अब जहां पे भी कार्बोकेटायन बनता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, वहां हम लोग चेक करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। ये बना कार्बोकेटायन। अब बताओ लोकेश पवार, क्या यहाँ पे कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? ये देखो बगल में है 3 डिग्री कार्बोकेटायन, देखो ध्यान से बगल में कौन सा कार्बन है, 3 डिग्री है, तो बताओ यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? देखो जल्दी रिस्पॉन्स करो, बताओ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? सच में हम ना वेटिंग रूम में यस डाल देंगे अगर इतना लेट करोगे तो। क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? यस सर। हाँ, क्यों पॉसिबल है? क्योंकि देखो अगर तुम यहाँ से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करोगे, हाँ यहाँ क्या करना पड़ेगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो 1,2 H माइनस शिफ्ट करो, क्या करो 1,2 H माइनस शिफ्ट, तो क्या बनेगा, अब पहले से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन शिफ्ट कर गया, देखो यहाँ पे CH2 था, अब एक हाइड्रोजन शिफ्ट कर दिए, प्लस चार्ज यहाँ पे। पहले देखो कितना अल्फा हाइड्रोजन था, एक अल्फा हाइड्रोजन था, अब देखो कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है।
क्या और रीअरेंजमेंट होगा? नहीं। तो देखो अब करना क्या है, तुमको बस बेंजीन रिंग के ऊपर एक बार ये वाला जोड़ दो कार्बोकेटाइन को, तो ये बेंजीन रिंग है तुम्हारा। ठीक है, अब देखो मैकेनिज्म बार बार नहीं लिखेंगे, तुमको क्या करना है, ये वाला जो कार्बोकेटाइन अभी बना है, कौन सा कार्बोकेटाइन, CH2 CH3 CH3, यहाँ देखो ये वाला दो कार्बोकेटाइन है। चलो पहला वाला कार्बोकेटाइन अगर तुम ध्यान से देखो तो ये CH2, फिर CH, CH3 और CH3 है, ये वाला कार्बोकेटाइन है पहला वाला। ठीक है, बस इसको जोड़ दो बेंजीन से, ये आंसर होगा एक। दूसरा आंसर क्या होगा तुम्हारा, दूसरा वाला कार्बोकेटाइन को पकड़ के जोड़ना है। तो दूसरा वाला कार्बोकेटाइन कौन है, ध्यान से चेक करो, ये वाला है। मतलब अब तुम्हारा इससे जुड़ेगा, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा, और 3 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा तो बताओ क्या है यहाँ पे, ये वाला कार्बोकेटाइन है, इसको जोड़ दो पकड़ के। ठीक है, तो क्या करोगे तुम, ये कार्बन है, इससे देखो कितना CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, 3, तो 3 CH3 ग्रुप जोड़ दो। देखो इस वाले कार्बन से 3 CH3 ग्रुप जुड़ा है, तो 3 CH3 ग्रुप को हम जोड़ दो, ये आंसर होगा। मतलब इस केस में क्या हुआ, मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिला। ठीक है, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल रहा है तो सेपरेट भी तो करना पड़ेगा ना, तुमको चाहिए एक, बन रहा है दो, अब सेपरेट करोगे तो फिर तुम्हारा अलग खर्च आएगा, इस वजह से ये डिमेरिट। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनाने का तरीका ये है। एग्जाम्पल नंबर 5 में आया समझ में कैसे बनाया, किसको किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो देखो इसका एक सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन क्या है इसका, इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो इसका सॉल्यूशन ये है कि तुम वीक लुईस एसिड ले लो। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, तुम क्या ले लो, वीक लुईस एसिड, वीक सर लुईस थोड़ा ऊपर एसिड। करो। हाँ लो, और ऊपर क्या, नहीं नहीं सर, बस ये। लिखो इसको, हो गया सर। हो गया। हाँ सर हो गया। देखो तुम क्या करो, वीक, देखो AlCl3 सबसे अच्छा लुईस एसिड होता है, तुम क्या करो वीक लुईस एसिड ले लो अगर तुमको रीअरेंजमेंट स्टॉप करना है तो। और वीक लुईस एसिड कौन है, देखो ध्यान से, ये है ZnCl2, ये होता है वीक लुईस एसिड। या तुम ले लो FeCl3, ये दोनों कैसा है, वीक लुईस एसिड। अगर ये दोनों ले लोगे ना तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तुम बोलोगे क्यों ऐसा है, देखो जिंक, जिंदगी कैडबरी है ना, तुम्हारा यहाँ पे कौन से पीरियड का एलिमेंट है ये, जिंक। एल्युमिनियम देखो 3rd पीरियड का एलिमेंट, और जिंक 4th पीरियड का एलिमेंट। ठीक है, और 4p 3p ओवरलैपिंग है यहाँ पे, फ्लोरीन क्लोरीन कौन सा है, 3p, 4p 3p ओवरलैपिंग है यहाँ पे। यहाँ पे देखो ये भी है तुम्हारा 4p 3p ओवरलैपिंग। और अगर तुम इसका बात करो AlCl3 का बात करो, तो AlCl3 3p 3p ओवरलैपिंग है, इस वजह से वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होता है। ये क्या होता है, वीक लुईस एसिड होता है। तो यहाँ पे ये यूज करने से तुम्हारा पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट खत्म हो जाएगा, देयर विल नॉट बी एनी रीअरेंजमेंट। अगर तुम ये लुईस एसिड यूज करोगे, देयर विल नॉट बी एनी कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट, ये लिख लो ब्रैकेट, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। तो ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, ये ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 5 पे आ जाओ, 5 है ना, 4 हो गया 5। 5th पॉइंट लिखो, पॉलीएल्काइलेशन टेक्स प्लेस, पॉलीएल्काइलेशन टेक्स प्लेस इन फेडरल क्राफ्ट, हम ऐसा लिख दे रहे हैं FC, फेडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब ये क्या है, इसको समझो। देखो तुम सपोज करो, तुम बेंजीन लिए, ठीक है,
इसका तुम रिएक्शन कराए CH3Cl के साथ एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। बार बार ये लिख रहे हैं हम, एनहाइड्रस AlCl3 है, ठीक है। तो जब तुम एनहाइड्रस AlCl3 लोगे ना, तो ये सब भी प्रोडक्ट बनता है। देखो तुम तो सोचे थे ये बनना चाहिए, साथ में ये भी बनता है। देखो पॉली एल्काइलेशन टेक्स प्लेस। ये ऑब्जर्व प्रोडक्ट है, ये देखा गया कि बनना तो चाहिए था टोल्यूइन, साथ में ये सारा प्रोडक्ट भी बन रहा था, ठीक है। अब सवाल आता है ये सब कैसे बन रहा था, क्यों बन रहा था, ठीक है। और साथ में ये भी देखा गया कि बेंजीन का कुछ फॉर्म अनरिएक्टेड बच गया, अनरिएक्टेड फॉर्म, कुछ फॉर्म बेंजीन का बच गया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ देखो। अब क्या है, सपोज करो तुम इसका 1 मोल लिए बेंजीन का, और इसका भी 1 मोल, ठीक है। दोनों का 1 मोल। क्या हुआ, अगर मान लो 50% रिएक्शन सपोज करो हो चुका है तुम्हारा, मान लो कि 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो बताओ क्या हुआ होगा। अगर 50% मान लो, अगर हम मान लेते हैं, सपोज करो 50% रिएक्शन तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो 50% कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब बचेगा कौन। तो देखो क्या होगा, अगर 50% रिएक्शन होगा तो बेंजीन होगा, शुरुआत में 50% बच जाएगा बेंजीन, ठीक है। और जो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट तो ये बना, टोल्यूइन बना प्रोडक्ट। कैसे पता टोल्यूइन बना, Cl हटाओ, केटायन लगाओ, केटायन चुपचाप से जाकर के क्या करो, बेंजीन के ऊपर जोड़ो, ठीक है। ये कब हुआ, जब तुम रिएक्शन कितना कंप्लीट हुआ, 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, 50% हुआ अभी, तो ये 50% बनेगा, बचेगा, और ये कितना बनेगा, 50% बनेगा। देखो ये फॉर्म हुआ, टोल्यूइन फॉर्म हुआ, ये प्रोडक्ट है। तो अगर मान लो हम एज्यूम कर रहे हैं कि 50% रिएक्शन ये अभी सॉल्व हुआ है, तो 50% हुआ मतलब क्या, 50% बेंजीन बच गया और 50% ये टोल्यूइन बन गया। यही होगा ना 50% अगर रिएक्शन होगा। तो देखो अब समझना, अब आने वाला जो ये जो बच रहा है तुम्हारा पार्ट CH3Cl का, ये जो बच रहा है ना CH3Cl का, ये अब बताओ कहाँ पे रिएक्ट करेगा। सपोज करो हम इसको लिख रहे हैं ए, हम इसको लिख रहे हैं बी, बोलो ये कहाँ रिएक्ट करेगा बताओ। ए वाले पे रिएक्शन होगा या बी वाले पे रिएक्शन होगा, जो मोर एक्टिवेटेड होगा उस पे रिएक्शन होगा। बताओ मोर एक्टिवेटेड कौन, ए है या बी। ऑब्वियसली बी है, क्योंकि इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस एच इफेक्ट लग रहा है। मतलब अब रिएक्शन कहाँ पे होगा, अब रिएक्शन होगा बी, एनहाइड्रस AlCl। अब यहाँ पे रिएक्शन होगा, ठीक है। और यहाँ पे रिएक्शन होगा, इसका मतलब अब क्या प्रोडक्ट बनेगा, 2 CH3 लग जाएगा। अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। ऑर्थो पे जुड़ गया और पैरा पे जुड़ गया। अब फिर देखो फर्दर क्या होगा, मान लेना फिर से सपोज करो ये वाला जो रिएक्शन है 25% ही आगे बढ़ा, तो फिर इसका कुछ पोर्शन बच जाएगा, अब ये वाला रिंग हाईली एक्टिवेटेड हो जाएगा। तो सो ऑन रिएक्शन चलते जाए, ठीक है। इसी को बोलते हैं पॉली एल्काइलिनेशन। मतलब यहाँ पे मूल कंसेप्ट फॉलो नहीं होता है, ये ध्यान रखना कि यहाँ एक से एक बना ऐसा नहीं होता। अब तुम खुद सोचो ना, अगर मान लो 50% रिएक्शन हुआ, तो अब टोल्यूइन बन चुका है तुम्हारा, अब टोल्यूइन तो मोर एक्टिवेटेड हो गया ना, अब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल टोल्यूइन पे जुड़ेगा, बेंजीन पे थोड़ी जुड़ेगा। तो टोल्यूइन पे जाकर के जुड़ जाता है, और फिर टोल्यूइन मोर रिएक्टिव हो गया, अगला जो बनेगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा टोल्यूइन से, तो फिर अगला वाला इस पे रिएक्शन करेगा। ऐसे करके रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करते जाए, ठीक है। आगे समझ में, चलो नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, बता सकते हो इसका क्या सॉल्यूशन है, कोई बता सकता है इसका सॉल्यूशन, इसका क्या सॉल्यूशन, बोलो इसका क्या सॉल्यूशन है। बताओ।
इसका क्या सॉल्यूशन है बता सकते हो? देखो प्रॉब्लम कौन कर रहा है, तुम अगर ध्यान से देखो प्रॉब्लम, अगर बेंजीन पे रिएक्ट करेगा तब तो टॉल्यूइन बनेगा हर बार, तो तुम क्या करो बेंजीन को एक्सेस में ले लो। अरे देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, तुम इक्विमोलर लिए हो, 1 मोल बेंजीन लिए हो, 1 मोल CH3Cl, तुम क्या करो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल जाकर के कहाँ अटैक कर रहा है, मोर एक्टिवेटेड वाला पे, तो तुम क्या करो बेंजीन का कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दो, और बेंजीन का अगर तुम कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाके अटैक करेगा, बेंजीन पे अटैक करेगा, इस पे बाद में अटैक नहीं क्योंकि ये अमाउंट अमाउंट में कम हो जाएगा, तो इस पे रिएक्शन नहीं होकर के कहाँ पे रिएक्शन होगा, बेंजीन के ऊपर रिएक्शन होगा। तो तुम क्या करो बेंजीन को एक्सेस में लो। अगर तुम बेंजीन को एक्सेस में ले लिए, ये बेंजीन है, बेंजीन को अगर तुम एक्सेस में ले लिए तो ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसका अगर तुम रिएक्शन करा दिए CH3Cl के साथ तो तुमको क्या मिलेगा, टॉल्यूइन मिलेगा। देखो बाकी प्रोडक्ट्स मिलेगा लेकिन काफी कम अमाउंट में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा ज्यादातर क्या मिलेगा तुम्हारा, टॉल्यूइन मिलेगा, और कुछ पोर्शन देखो बेंजीन का अनरिएक्टेड बचेगा। फिर क्या होगा आने वाला, देखो अगर तुम मोल कंसेप्ट का बात करो ना तो ये अब ज्यादा अमाउंट में बचेगा, आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है फिर इसके ऊपर अटैक करेगा, अब इसके ऊपर नहीं करेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये तुम्हारा अनरिएक्टेड बच गया लेकिन ये ज्यादा बचेगा, ठीक है। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ना, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है सपोज करो फिर से जो अगला CH3Cl है, एनहाइड्रस Al3, यहाँ एरो पे लिख लेना, एनहाइड्रस Al3, एनहाइड्रस Al3। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, अब आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन के ऊपर रिएक्ट करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि इसका अमाउंट ज्यादा है, अब इसके ऊपर रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका अमाउंट क्या है, कम है। ये ध्यान रखना, अगर तुम बेंजीन को एक्सेस में लोगे तो ये वाला जो पॉली एल्काइलेशन का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। टेक बेंजीन इन एक्सेस, टेक बेंजीन इन एक्सेस। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6 है या 7 है, शायद 6 है। 6 पॉइंट लिखो, आइसोमराइजेशन। सिक्स पॉइंट लिखो, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन हो जाता है कब होता है, एट हीटिंग। अगर तुम AlCl3 के साथ हीटिंग कर दी, ठीक है, तो आइसोमराइजेशन हो जाएगा। ये क्या होता है देखो, इसका एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारा पॉइंट ध्यान में रखना है। बेंजीन है सपोज करो, इसके ऊपर CH3 लगा हुआ, टॉल्यूइन लगा हुआ, ये है तुम्हारा टॉल्यूइन, CH3 लगा रहता है तो क्या बोलते हैं, टॉल्यूइन। इसका अगर तुम रिएक्शन कराओगे CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 के साथ तो क्या होगा देखो, ये है तुम्हारा प्लस H इफेक्ट, मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया ऑर्थो और पैरा, ये तो यही था। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल को तुम कहाँ जोड़ दिए, एक बार जोड़ दिए ऑर्थो पे और एक बार जोड़ दिए पैरा। लेकिन तुम जैसे ही यहाँ पे हीट करोगे ना, ये कन्वर्ट हो जाता है मेटा में, ये कन्वर्ट होने लगता है किसमें, मेटा में। इसी को बोलते हैं आइसोमराइजेशन। क्योंकि देखो ये है तुम्हारा ऑर्थो, ये है तुम्हारा पैरा, ऑर्थो पैरा और मेटा पोजीशन आइसोमर होता है, ये तो पता होगा। ऑर्थो पैरा, ये क्या है तुम्हारा पैरा है, और ये क्या है तुम्हारा मेटा है। तो यहाँ पे आइसोमराइजेशन हो जाता है हीट करने से। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों है, देखो अब तुमको याद करना होगा हाइपर कॉन्जुगेशन जब हम पढ़ा रहे थे तो हम एक बात बोले थे कि देखो आइसो ट्रांस सिस ट्रांस और इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर एक बताए थे, ये एल्कीन और ट्रांस एल्कीन और सिस एल्कीन, इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है आइसो एल्कीन, बस आइसो ब्यूटीन, ये आइसो ब्यूटीन है, बस याद दिला रहे, लिखना नहीं, ट्रांस है, ये सिस है।
ठीक है, ये हम पढ़ाए थे, इनफैक्ट तुम खोल करके देख लेना, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर हम ये बताए थे, हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर कि देखो यहाँ पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन। हर जगह अगर 6 अल्फा हाइड्रोजन होगा तो कैसे देखते हैं, उसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं और चेक करते हैं कि अगर उसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में याद करो, यहाँ 1 डिग्री एनायन बनता है और यहाँ 2 डिग्री एनायन बनता है, तो बोलते थे ये वाला आइसोब्यूटीन क्या है, ज्यादा स्टेबल है, किसके कंपैरिजन में, ट्रांस और सिस के कंपैरिजन में। सिमिलरली हम बताए थे इसके केस में जाइलिन बोलते हैं, ऑर्थोजाइलिन, पैराजाइलिन, मेटाजाइलिन, इसका नाम मेटाजाइलिन, इसका कॉमन नेम है जाइलिन, ठीक है। तो हम बताए थे कि देखो मेटाजाइलिन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर पैराजाइलिन और फिर ऑर्थोजाइलिन, और इसका भी रीजन यही है, ठीक है। उसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाओ और बना के चेक करो, तो हीट करने से क्या होता है ना, टाइम मिल जाता है स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का। इसको टाइम मिल गया, ये अपना स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, याद रखना, ठीक है, इसको लिख लो यहीं पे, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। और ये देख लेना हाइपर कॉन्जुगेशन जब पढ़ा रहे थे ना, तब होगा वो वाला इसमें तुम्हारा क्या बोलते हैं कॉपी के अंदर, ठीक है। जीओसी में देखना, ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ जाइलिन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ जाइलिन, इस वजह से ये मेटा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसको लिख दो मेटाजाइलिन, हम बोले थे मक्को, याद रख, याद आया कुछ, पता नहीं याद है नहीं, बता देना, कोई बात नहीं, आ जाओ। तो देखो ये इसका पूरा ड्रॉबैक समाप्त होता है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, बट प्रैक्टिस से पहले हम सोच रहे हैं एक बार समरी लिखते हैं, ठीक है, ताकि क्लियर रहे कि तुमको याद क्या क्या रखना है। तो देखो हम यहाँ पे अब समरी लिख रहे हैं 2 मिनट के अंदर। देखो सबसे पहले यहाँ लिखो समरी ऑफ फेडरल क्राफ्ट एल्काइलिस, फेडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो तुमको क्या क्या याद रखना है, पहला चीज केटायन बनाने का कितना तरीका है, बताओ केटायन बनाने का कितना तरीका है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, 3 तरीका 4 तरीका, एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराओ HCl3 के साथ, एल्कोहल का रिएक्शन कराओ H+ के साथ, उसके बाद एल्कीन का रिएक्शन कराओ H+ के साथ, और उसके बाद अमीन का रिएक्शन कराओ H+ के साथ। इन सारे केसेस में, सॉरी H+ नहीं, HNO2 के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, इन सारे केसेस में कार्बोकेटायन बनता है। और क्या कार्बोकेटायन बनता है, सेम यही वाला कार्बोकेटायन बनेगा तीनों ही केसेस में। पहला चीज ये बताया कि पहले तो आना चाहिए कार्बोकेटायन बनाने के लिए, अगर कार्बोकेटायन बनाने आ गया उसके बाद क्या आना चाहिए तुमको, उसके बाद ड्रॉबैक, ड्रॉबैक देखें हम लोग, ठीक है। तो ड्रॉबैक के अंदर 4-5 पॉइंट देखें, ठीक है। ड्रॉबैक में क्या क्या देखिए, पहला विनाइल हैलाइड और फिनाइल हैलाइड रिएक्शन शो नहीं करता, तो लिख लो विनाइल हैलाइड फिनाइल। देखो इतना तुम याद रख पाओगे, इसको बोलते हैं विनाइल हैलाइड, इसको बोलते हैं फिनाइल हैलाइड, ये रिएक्शन शो नहीं करता, बस इतना याद रखना है। कोई रीजन नहीं पूछेगा, रीजन अगर पूछे तो बता देना DBC, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग और माइल्ड डीएक्टिवेटेड, डी स्ट्रॉन्ग और माइल्ड क्या रहे, डी एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो भी रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। अगर एनिलीन रहे तो भी नो रिएक्शन, बताए थे ना अभी। अगर मान लो स्ट्रॉन्ग रहे, यानी कि यहाँ पे स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप रहे NH2, तो भी रिएक्शन नहीं होगा, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप NH2, तो भी रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। उसके बाद रीअरेंजमेंट को स्टॉप करने के लिए
देखो इसके अंदर जो ज्यादातर तुमसे पूछता है ना वो NO2 ही रहता है। इसके अंदर ये वाला केस तो पक्का लिख लेना, NO2 वाला एग्जाम्पल नहीं शो करता। इसके अंदर ये एग्जाम्पल ज्यादातर आता है, NH2 एनिलीन वाला। ये दोनों एग्जाम्पल लिख के रखो, ठीक है। और अगला हम लोग पढ़े थे कि देखो अगर तुमको रीअरेंजमेंट नहीं चाहिए तो तुम क्या करो, ZnCl2 यूज करो। अगर तुम चाहते हो कि नो रीअरेंजमेंट हो तो क्या यूज कर लो, ZnCl2 यूज कर लो या FeCl3 यूज कर लो। इन दोनों केसेस में नो रीअरेंजमेंट होगा, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट होगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। और एक हम लोग पढ़े आइसोमराइजेशन को लेकर के, ठीक है, कि अगर तुम क्या किए आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन इसके अंदर हम लोग क्या देखे कि अगर तुम क्या हुआ कि ये सपोज करो टॉलुइन लिए, ये टॉलुइन था, इसको तुम हीट किए, सपोज करो ये सबसे पहले तो CH3Cl और AlCl3 के साथ क्या किए, हीट कर दिए, ठीक है। पहले तो ये बनेगा, लेकिन बाद में हीट करने से क्या हो जाता है, इसका मेटा प्रोडक्ट बन जाता है, क्योंकि मेटा वाला प्रोडक्ट क्या होता है, ज्यादा स्टेबल। ये लिख लो, ठीक है। इतना तुमको याद होना चाहिए, आया समझ में? चलो इतना याद होना चाहिए तुमको, ठीक है। इतना अगर याद है तो तुम सारा क्वेश्चन बना लो। ये मेटा वाला प्रोडक्ट मोर स्टेबल होता है। क्वेश्चन स्टार्ट करें अब। चलो बाकी लोग सब रेडी हो? हाँ बोलो, अगर किसी को डाउट है तो पूछो, चलो कोई सा भी पॉइंट में, नहीं तो हम पूछना स्टार्ट करेंगे। कोई सा भी पॉइंट में अगर डाउट हो तो पूछो मेरे से, नहीं तो हम पूछना स्टार्ट करेंगे सर। कोई सा भी पॉइंट में दिक्कत है किसी को भी, किसी को भी कोई सा भी पॉइंट में दिक्कत है? दिक्कत हो तो बताओ। चलो इसमें बताओ, पॉलीएल्काइलेशन वाला नहीं लिखे क्या हम लोग? एक पॉइंट बच गया ना उसमें, पॉलीएल्काइलेशन वाला नहीं लिखा है ना? हाँ इसमें लिख लो F। अगर पॉलीएल्काइलेशन को रोकना है, पॉलीएल्काइलेशन को अगर तुमको रोकना है तो तुम क्या करोगे, एक्सेस में ले लोगे रिएक्टेंट को। रिएक्टेंट को क्या ले लो, एक्सेस में, तो तुम्हारा पॉलीएल्काइलेशन का प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व। चलो हाँ ये वाला हमको कौन समझाएगा, चलो आशुतोष यादव ये वाला समझाओ कि यहाँ पे पॉलीएल्काइलेशन का क्या मतलब है, पॉलीएल्काइलेशन कैसे होता है। आशुतोष यादव बताओ। हाँ सर। पॉलीएल्काइलेशन का मतलब, सर वो बेंजीन 1 मोल था और CH3Cl भी 1 मोल था। हाँ ठीक है। उसको जब एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्ट कराए तो 50% रिएक्ट हुआ तो 2 प्रोडक्ट बने, इसमें CH3 जुड़ गया एक बार बेंजीन पे, और 50% हुआ तो आधा बेंजीन बच गया। हाँ ये जो बेंजीन बचा ये है तुम्हारा अनरिएक्टेड, बेंजीन क्या है तुम्हारा, अनरिएक्टेड, ठीक है। फिर उसके साथ अगर अनरिएक्टेड, रिएक्ट कराए CH3Cl को तो वो CH3 का प्लस एम इफेक्ट है तो उस पे रिएक्ट कर लेगा वो, और एक बार हाँ ऑर्थो पे बेंजीन पे जुड़ जाएगा, रिएक्शन, एक बार पैरा पे जुड़ हाँ जाएगा। तो बेंजीन पे रिएक्शन नहीं होगा, इस वजह से ये नहीं प्रोसेस होगा। कंटिन्यूअसली चलते जाएगा, और चलते जाएगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीएल्काइलेशन। क्या बोलते हैं, पॉलीएल। पॉलीएल्काइलेशन। गुड। चलो हाँ लोकेश पवार, चलो ये वाला पॉइंट समझाओ। लोकेश पवार इतना लेट क्यों करता यस है काम सर। करने में, बताओ ये वाला पॉइंट समझाओ, इसमें क्या बता रहे थे। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू रीअरेंजमेंट, इसका क्या सॉल्यूशन है? सर इसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखेंगे। हाँ इसका सॉल्यूशन क्या है, अगर मान लो हमको चाहिए कि नहीं रीअरेंजमेंट ना हो, हम स्टॉप कर दे रीअरेंजमेंट, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड AlCl3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होता है। तो तुम वीक अगर लुईस एसिड ले लोगे ना तो वहां पे देखो यहाँ पे क्या है ना, सेपरेट नहीं हो पाता कैटायन, तो सेपरेट नहीं हो पाता, वो आयंस के फॉर्म में ब्रेक नहीं करता है। तुम अगर लुईस एसिड ले लोगे ना, वीक लुईस एसिड, तो वो रीअरेंजमेंट को स्टॉप कर तो देगा, जैसे रीअरेंजमेंट नहीं ZnCl2, होगा।
हाँ, जैसे ZnCl2 और FeCl3, ये एग्जांपल्स एकदम रटना है तुम लोगों को, ठीक है, जो हम लास्ट में लिखे हैं। यस इस पे हर बार क्वेश्चंस आता है इसके ऊपर, ठीक है, हर साल एग्जाम में आता है क्वेश्चंस। हाँ बोलो। सर सेकंड पॉइंट बताइए ना एक बार फिर से। हाँ देखो, सेकंड पॉइंट बता रहा हूँ। सेकंड पॉइंट में क्या है तुम्हारा, हाँ, कि देखो अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप रहा, जैसे NO2 SO3 ये सब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, कैसे पता चला, पाई बॉन्ड है ना इसके पास, और पाई बॉन्ड है मतलब माइनस एम इफेक्ट लगा रहा है, और माइनस एम है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, ये सब माइनस एम वाला है। माइनस एम वाला क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है। इस रिंग से अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया यहाँ पे, कम हो गया, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम हो जाए, वैसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग होता है और एक माइल्ड होता है। स्ट्रॉन्ग कौन सा, NO2 SO3H को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग। और अगर C डबल बॉन्ड, C के बीच में पाई बॉन्ड आ जाए, C डबल बॉन्ड O जैसा ग्रुप आ जाए, उसको बोलते हैं माइल्ड डीएक्टिवेटिंग। इन दोनों केसेस में फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो यहाँ पे हम लिए हैं एनहाइड्रस AlCl3, और एनहाइड्रस AlCl3 लेने से ये जो कैटायन और एनायन है ना यहाँ पे, ये दोनों में बॉन्ड बना हुआ रहेगा, ठीक है, मतलब जैसे सोडियम Na+ और Cl- के फॉर्म में रहता है ना, तो अगर इसके अंदर तुम पानी डालोगे ना, तो कैटायन और एनायन से ब्रेक कर जाता है, पानी डालोगे तब। अगर पानी नहीं डालोगे तब तो ये NaCl इसी फॉर्म में रहेगा ना, कैटायन एनायन थोड़ी अलग होगा। तुमको रिएक्शन कराने के लिए कैटायन एनायन को अलग अलग करना पड़ेगा, तो यहाँ पे किसी एक को स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है। किस, अगर ये भी वीक और ये भी वीक, पॉसिबल ही नहीं रिएक्शन, क्योंकि देखो यहाँ पे एनायन पकड़ के रखा, कैटायन को जाने नहीं देगा, जब तक इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं है तब तक रिएक्शन हो नहीं पाएगा। क्लियर हुआ। हाँ सर। हाँ, यहाँ पे ये सर, प्रॉब्लम, देखो AlCl3 पानी को नहीं है ना। हाँ बोलो। सर AlCl3 तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है ना। इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सामने तुम्हारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है ना। जैसे देखो स्ट्रॉन्ग है, किस सेंस में स्ट्रॉन्ग है, कैटायन को बनाएगा, यहाँ पे कैटायन बन तो जा रहा है लेकिन अलग नहीं हो पा रहा। अलग कब होगा, जब सामने आने वाला ग्रुप रिएक्शन के लिए तैयार होगा। ये तो ऑलरेडी क्या है, तुम्हारा डीएक्टिवेटेड है, रिएक्शन करने को तैयार नहीं है। आया समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे कैटायन अलग होने के लिए कोई रीजन चाहिए ना इसको, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो हाईली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस रिंग का ज्यादा होगा, वहां पे ये कैटायन इजीली अलग हो जाएगा, क्योंकि वहां पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ना। फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। और बताओ, और कोई डाउट है किसी को। पहला वाला तो काफी आसान है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है दोनों जगह, तो रिएक्शन नहीं करेगा। एनी प्रॉब्लम नहीं ना।